हेलो दोस्तों, बीपीसीएल के बारे में बात करेंगे। डाइवेस्टमेंट को लेकर बहुत एक्साइटमेंट था पिछले 18-20 महीनों से और एक स्पेशल सिचुएशन या वैल्यू अनलॉक जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। और जो इन्वेस्टर्स ने ऐसा सोचा होगा वैल्यू अनलॉक या स्पेशल सिचुएशन, उनके लिए ये जो खबर है बहुत ही अच्छी नहीं आई है। आप देख सकते हैं जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर है मिस्टर हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने कहा है कि बीपीसीएल डाइवेस्टमेंट नॉट ऑन द टेबल एज ऑफ नाउ। ये एक चीज है जिसके कारण से अभी जो भारत पेट्रोलियम, जिसको गवर्नमेंट को जो बेचने के लिए बिल्कुल जा रही थी, इनफैक्ट आपको याद होगा एक स्पेशल डिविडेंड भी आया था 58 रुपीस का, बहुत अच्छा डिविडेंड भारत पेट्रोलियम ने डिक्लेयर किया हुआ था। उन्होंने नुमालीगढ़ की रिफाइनरी को बेचा था, उसके द्वारा फिर बाद में कैश आया था और शेयर होल्डर्स को भी मिला था। तो गवर्नमेंट अपने साइड से बहुत ही एक राइट डायरेक्शन में चल रही थी, लेकिन उसके बाद कोविड आया। हमने देखा एक टाइम में जो ऑयल का प्राइसेस बहुत गिर भी गए थे, लगभग नेगेटिव भी एक टाइम में यूएस में हो गए थे। फिर उसके बाद अभी आपने देखा कि 100-120 डॉलर भी पहुंच गए, तो बहुत ही स्विंग्स हुए हैं। अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा लग नहीं रहा है कि जो बीपीसीएल का जो प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस था वो होगा। जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, ट्रांजिशन इश्यूज है, तो ये चीज को आपको हमको अब समझना है। तो दो चीज को मैं यहां जरूर बताऊंगा। पहली चीज है, गवर्नमेंट बेचना चाहती है और 3 एंटिटीज ने इंटरेस्ट भी किया था, और जो ईओआई जो भी था उसमें से 2 एंटिटीज ने नाम भी बाहर कर लिया। इसको हमको पहली चीज को समझना है। जब तेल के प्राइसेस 100-120 डॉलर तक हो गए थे, खासकर क्वार्टर 1 में, जब अप्रैल से जून में, और इनफैक्ट अभी तो चलिए थोड़ा कम हो गए हैं, उस टाइम में जो रिटेल के प्राइसेस हैं वो नहीं बढ़े थे। उसके कारण से क्या हुआ, बीपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, तीनों ने ही लॉस बुक किया है। कुछ 6000 करोड़ से ऊपर का लॉस भारत पेट्रोलियम ने बुक किया है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम 10,000 करोड़ से ऊपर का लॉस, आईओसीएल ने 2000 करोड़ के आसपास का लॉस। तो तीनों ने ही लॉस किया हुआ है। जो भी इन्वेस्टर है वो यही सोचेंगे कि क्यों भारत में वो जो तेल के प्राइसेस है वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक गवर्नमेंट का नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली एक थोड़ा सा कंसर्न रहता ही है। अब देखिए, एज ए कस्टमर आपके लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो तेल के भाव और 20 रुपए या 25 रुपए बढ़ जाते हैं तो आपकी हमारी जो लाइफ है उसमें और ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता था। इन्फ्लेशन ऑलरेडी इस साल बहुत ज्यादा है तो और ज्यादा खराब हो सकती थी। किसी के लिए अच्छा है, लेकिन लॉस किसको हुआ है? इन सब कंपनियों को हुआ है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल में। तो कोई भी इन्वेस्टर है वो बिल्कुल सोचेगा कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इंडिया में पेट्रोल के, डीजल के प्राइसेस बढ़ाना। इसीलिए, और बीपीसीएल कोई ऐसा तो नहीं है कोई 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख में कोई खरीद रहे हैं। यहाँ खरीदने के लिए भी बड़ा पैसा लगाया जाएगा, कुछ 40,000, 50,000 करोड़ के आसपास जो भी खरीदते तो उनको इतना पैसा भी लगाना पड़ता। ये एक चीज है। और दूसरी जो चीज है जो हमको आपको समझनी है वो है एनर्जी ट्रांजिशन। देखिए, तेल पर अभी दुनिया बहुत हद तक चल रही है, नो डाउट, लेकिन फ्यूचर में तेल के अल्टरनेटिव्स पर भी फोकस है, और खासकर सोलार है, हाइड्रोजन है। और यहां इंडिया एक्चुअली में बहुत अच्छा कर रहा है। 5 साल 7 साल के बाद आप देखेंगे कि बहुत यहां पर आपको एक्टिविटीज देखने को मिलेगी, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन हो या सोलार एनर्जी हो। जैसे जियो के आने के बाद टेलीकॉम रेवोल्यूशन आ गया था, तो वैसा कुछ यहां देखने को मिल सकता है। तो एक्चुअली में जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं, जो 10-15 साल के बारे में सोच रहे हैं, वो लोग वहां ट्रांजिशन में ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना ज्यादा पसंद करेंगे, ना कि तेल, जो कि अभी बहुत जरूरी है, नो डाउट, लेकिन अगले 10-15 सालों में धीरे धीरे उनका महत्व कम होगा। लेकिन जो अल्टरनेट एनर्जी, क्लीन एनर्जी है, वहां पर ज्यादा फोकस होगा। ये चीज वो इन्वेस्टर्स भी समझ रहे हैं। तो फिलहाल अभी न्यूज यही है कि बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट अभी नहीं हो रहा है। अब जो भी एनालिसिस होगी तो वैल्यू अनलॉकिंग स्पेशल सिचुएशन के केस के बेसिस पर नहीं होगी, अभी उसके बिजनेस पर ही होगी। और बिजनेस के लिए नेक्स्ट ट्रिगर रहेगा क्वार्टर 2 का रिजल्ट्स, जब वो आएंगे। तेल के दाम कम हो रहे हैं, ये पॉजिटिव है। जितना कम हो तो उनके भी जो मार्केटिंग मार्जिन्स हैं, क्योंकि भारत में जो तेल के दाम वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो मार्केटिंग मार्जिन्स में एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट करना शुरू करे, ये एक ट्रिगर हो सकता है, तेल के प्राइसेस का कम होना। और जो दूसरा ट्रिगर है जो हमको न्यूज और मीडिया से सुनने में आ रहा है
कि गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट भी कर सकती है लगभग 20,000 करोड़ का ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसीएल को, क्योंकि उन्होंने भी बहुत लॉसेस किए हैं। तो वैसा अगर कुछ न्यूज आता है तो वो एक ट्रिगर हो सकता है, बट जो ट्रिगर था, इंपॉर्टेंट ट्रिगर, वो अभी ऑफ द टेबल है, डाइवेस्टमेंट का ट्रिगर। छोटा सा वीडियो था दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।